हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, पर फिर भी जो ये रीडिंग है वो नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग भी होगी। मतलब जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद से नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रीडिंग, क्या चेंजेस या क्या कुछ होता है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो जब भी आप देखते हैं उसके बाद से नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये रीडिंग वैलिड होगी। ओके क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है इन एनी केस तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। अगर जब भी मैं इस टॉपिक पे दोबारा रीडिंग करूँ तो आप तब देख लीजिएगा। ओके अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल पाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और क्लेम करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पास्ट और प्रेजेंट देखने की कोशिश करेंगे, देखते क्या आता है आपके लिए। उसके बाद हम जाएंगे आपके फ्यूचर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा ये देखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बस प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ चल रहा है। ओके द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन। देखिए आपकी कोई विश है जिसके पूरे पूरे होने का आपको इंतज़ार है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ चीज़ तो बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ हो सकती है, एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए तो यहाँ मुझे पर्सनल कनेक्शंस उनके पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो उनके कनेक्शन है उनके बेटरमेंट होने के लिए वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत लंबे समय से हैं और बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। आई एम सो सॉरी अगर आप बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है। सो आप प्लीज़ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। यस सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग कर्मा पे बिलीव करते हैं। यस और करना भी चाहिए जो कि सही है। चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे मुझे ये भी बताता है कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी हुए हैं। कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। एंड यस आगे भी मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और ये चीज़ें जो अब होने वाली हैं ना, ये आपने ही मैनिफेस्ट की हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये आपके थॉट्स की वजह से हुआ है। क्योंकि आपके जो विचार हैं उन विचारों का आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपके विचार ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करते हैं। आप लोग ये बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनने लगते हैं, वैसा ही एक्शंस आप लेते हैं। ओके सो आपको अपने थॉट्स पे फोकस रखना है। आपके थॉट्स बहुत ही प्योर होने चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है आप लोगों की लाइफ में सो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव। इससे आपको अभी नहीं तो आगे चल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके और देख लेते हैं यहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, क्या कुछ और चल रहा है। किसी चीज़ का होने का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। जस्टिस, ओके। डेथ, जैसे कि मैंने कहा था कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन अगेन।
तो बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको। देखिए एक दो तीन चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि आप जिस पर्सन को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, किसी भी रीज़न की वजह से किया हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप चीटेड फील करते हैं इस पर्सन की वजह से। आपका जो इनोसेंट साइड था ना, वो कहीं ना कहीं दबते जा रहा है, और आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़े से मतलब आप ऐसे पर्सन बनते जा रहे हो जो कभी आपने सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से एक्ट करोगे, इस तरीके से रहोगे, या इस तरीके से बिहेव करोगे, आपका नेचर ऐसा हो जाएगा। आपने ये सोचा नहीं था और आप वही बनते जा रहे हो, ये मुझे यहाँ दिखाई देता है। आप ना इस पर्सन की आपके लाइफ में आने के बाद जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो। ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ नेगेटिव में वे में किस तरीके से चेंज की हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब उस पर्सन ने आपको हो सकता है घोस्ट कर दिया, आपको आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या चीट किया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आपका एक कनेक्शन उनके साथ हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, कि आप लोग उन्हें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप चाहते भी हैं कि वो वापस आए, पर आप हो सकता है उनके साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं। और कनेक्शन में रहना नहीं चाहते हैं, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनसे या तो क्लैरिटी चाहते हैं, या तो आप उनसे रीज़न पूछना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं इनकी वजह से, वो क्यों हुई हैं, क्या रीज़न था उनके पीछे। ये चीज़ मुझे आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, आपको क्लैरिटी मिले। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। डेथ कार्ड मुझे बताता है यस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, एंडिंग्स हो रही हैं, हो सकता है रिलेशनशिप की एंडिंग्स हो रही हो, जो भी ड्रीम्स आपने देखे हो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे ये बताता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स हैं, और आप उन्हें निभा भी रहे हो, पर कभी कभी यू फील वेरी लो। आप चाहते हो कि आपके साथ कोई पर्सन हो, आपके साथ किसी का सपोर्ट हो, भले वो फाइनेंशियली ना हो, फिजिकली भी ना हो, पर इमोशनल सपोर्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप फील करते हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। पेन आपके अंदर मुझे दिखाई देता है, जो चीज़ एंड हो रही हैं उनको लेकर आपके अंदर पेन है, बट आप उसे ना दबाने की कोशिश कर रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ गुड। जो खुश रहने की कोशिश आप कर रहे हो वो अच्छी चीज़ है, बट आप जो पेन को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, शेयर नहीं कर रहे लोगों के साथ, वो ठीक नहीं है। इससे ना आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ये चाहते हैं सिंपली कि मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाए। आपको लगता है ये जो चीज़ें हो रही हैं नॉर्मल नहीं है, पर यस, दिस इज़ नॉर्मल। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में भी ना भी होना, तो भी ये चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ हर किसी की लाइफ में हो रहा है। पहले हम बोलते थे कि हर किसी को कुछ ना कुछ गम है, हर किसी को कोई ना कोई दुख है, तो बट आज के समय में ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सेम ही दुख है, सेम ही गम है। लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, लोगों को अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, लोगों को चीट किया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें सेम हैं। ओके, आप ये मत सोचिए कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, ये थॉट्स अपने अंदर नहीं आने देना है। हालांकि ऐसा मुझे कोई सोचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर आप सोचते हैं तो भी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए। ओके, अब हम देखते हैं क्या मिल सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी चीज़ के होने का वेट मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है विद द जस्टिस कार्ड, कि आप इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं यूनिवर्स से। आपको चाहिए कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई, या तो उनकी क्लैरिटी मिले, आपको रीज़न पता चले कि क्यों हुआ है ये सब चीज़ें, और फिर आप आगे मूव ऑन करें। ओके, या कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका जो भी आउटकम हो वो आपकी तरफ हो, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में भी हो सकता है आप बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, चैरियट, और बताइए यूनिवर्स। ओके,
10 of Pentacles, very nice. High Priestess, Ace of Swords, 8 of Cups, King of Pentacles. Okay. 5 of Wands, 3 of Wands. जो मेजर साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर साइन भी है, सारे ही साइंस हैं, बस जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दिए वो है लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस है, और यस ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, हालांकि साइंस तो सारे ही हैं। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है? देखिए, क्लैरिटी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं आई थी, हिडन थी, और आप चाहते थे कि उनका भी आपको पता चले, या कुछ ऐसी चीज़ थी, या कोई आंसर्स आप यूनिवर्स से चाहते थे, तो किसी पर्सन के ज़रिए वो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, किसी पर्सन के ज़रिए आपको वो क्लैरिटी मिल रही है जो बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर बहुत लंबे समय से किसी विश को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसमें कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो वो भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप फोकस कम कर रहे हैं, आप चाहते ग्रोथ चाहते हैं, सब कुछ मतलब आप एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट्स तो भी हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो थोड़े कम एफर्ट्स डालने पर भी कुछ बहुत मतलब कुछ अचीव कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट जो है वो रीलोकेट करने के बारे में भी बात करता है, और फूल जो है वो भी बताता है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप सिटी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। हो सकता है आप ना एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ, या दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बना पाएँ, आप अपनी प्रैक्टिकल और इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बना सकते हैं, या आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में भी मुझे आप अच्छे तरीके से एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर यहाँ पे मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो येलो जो है वो अबंडेंस के बारे में बात कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी एक्शंस आप नेक्स्ट 72 आवर्स में लेंगे ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, विक्ट्री और सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कमिटमेंट के बारे में बात करता है, और अगेन अबंडेंस के बारे में बात करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभा तो रहे थे, पर हो सकता है उससे कभी कभी आप फेडअप हो जाते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ही फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये किसी पर्सन के बारे में भी बात करता है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिनका आना आपकी लाइफ में डेस्टाइन था, आपकी लाइफ में इनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी और फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, इमोशनली भी कह सकते हैं। फाइनेंशियली और इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करने का काम करेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, कि आप अपनी स्किल्स, जो भी टैलेंट स्किल्स हैं आपके अंदर, आप उनकी तरफ जाना चालू कर दो, उन पे फोकस करना चालू कर दो। आप हो सकता है बहुत लंबे समय से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको किसी पर्सन के थ्रू, पेज ऑफ पेंटिकल है, किसी पर्सन के थ्रू वो आंसर दिला सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले, कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ ऐसी पाम रीडिंग हो सकता है आपको आती हो, आप उस ड्रीम्स दिखते हो, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोला है कि ये यूनिवर्स की तरफ से मिले हुए गिफ्ट्स होते हैं। सो आप इन पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो स्किल्स, टैलेंट्स और भी हैं आपके अंदर, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को डांसिंग पसंद हो सकती है, या फिर सिंगिंग, आर्ट, ये पसंद हो सकता है। आर्ट्स वगैरह में आपका मतलब पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है। तो किसी ना किसी तरीके की स्किल्स या टैलेंट्स आपके अंदर है,
ओके, ये चीज़ है और आप उस पर काम करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ आपको पेनफुल लगती है, जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है, या आप ये जो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इनसे आप मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई नहीं तो आप अपने साथ ही इंजॉय करोगे, आप अपने इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप, अगर कोई नहीं भी होगा ना तो भी आप खुश रहोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आप जान चुके हो कि कोई नहीं भी है तो आप अपने साथ हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल आप होंगे, कभी कभी आप इमोशनल हो जाओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिखाई देती है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर कोई किसी तरीके की क्लैरिटी मिलती है ना, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे, उसके बाद हो सकता है आप मूव ऑन कर जाओ, उसके बाद हो सकता है आप दूसरे ऑप्शंस जो आपके पास हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस पे आप या तो फोकस करोगे, या जैसे कि मैंने कहा अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, और ना एक फ्री बर्ड की तरह मुझे अब आप उड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत बड़ा मुझे सच कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पर हाँ इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपने स्किल्स पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत लंबे समय से स्टक थे तो ग्रो करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी न किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, किसी पर्सन से, या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको इंट्यूशन की सुननी है, और ट्रैवल कर सकते हो आप। बहुत लंबे समय से अगर कहीं ट्रैवल करने नहीं गए थे तो आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर ट्रैवलिंग के शौकीन हो और ट्रैवल करते रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन से भी मीटिंग हो सकती है ट्रैवलिंग के दौरान। ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिली, और आप उस पर्सन को आगे छोड़ के जाना नहीं चाहोगे, मतलब उनकी कंपनी आप इतना एंजॉय करोगे, उनके साथ आपका अलग ही लेवल का बॉन्ड बन जाएगा। अगर किसी पर्सन से ट्रैवलिंग के दौरान मिलते हो ना तो एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ बन जाएगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, यस, ट्रैवलिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा इमोशनल हो सकते हैं आप, बीच बीच में हो सकता है आप इमोशनल को लेकर आप इमोशनल हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के हाई चांसेस हैं, अकेले ट्रैवल करोगे ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर यस ट्रैवलिंग तो है, और आपके जो भी साइकिल्स चलते थे ना अब उन साइकिल्स का एंड होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, न्यू बिगनिंग्स है। डेथ भी न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है, फूल भी जो है न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। एंड सी, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एक मतलब ऐसी वुमेन या ऐसी फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के कोई भी ओपिनियंस आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। कितने भी आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी चीज़ें हों, पर आप अब लोगों के ओपिनियन आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फीलिंग्स, मैंने कहा इमोशनल हो तो आपको अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है। फील क्या है? हीलिंग बिगिंस, वेट अ सेकेंड, हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग्स, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड टेंडर विथ योर हार्ट। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि हीलिंग कब स्टार्ट होती है? फीलिंग्स के साथ। तो आप अपनी फीलिंग्स पे फोकस कीजिए, अपने साथ ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइए, जैसे हैं आप वैसे ही बने रहिए। And love is coming for you guys. Love is coming. Love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को प्यार कीजिए, बहुत कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, पर प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए, अपने आप से भी प्यार कीजिए। Beauty is coming for you guys. Today you are a curator of beauty. You are blessed with movements that let you know beyond a shadow of doubt that all is well in the world. Yes, so beauty is coming, आपके लिए beauty आ रही है। और देख लेते हैं, और बताइए यूनिवर्स। एक्शन, सो आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो सक्सेस की स्टेज है ना, ये सक्सेस की स्टेज आप चढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
एंड यस डिसीजन आप लोगे, आपके लिए टाइम आएगा डिसीजन लेने का, पर आपसे यहाँ पे गाइडेंस है। समटाइम्स द आपसे कहा जा रहा है कि समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। तो कभी कभी एक बेस्ट डिसीजन वो होता है कि हम उस समय कोई डिसीजन ना लें। एंड लास्ट कार्ड इज पैम्पर। आपसे कहा जा रहा है कि खुद का ख्याल रखिए, खुद को पैम्पर करिए। टाइम, सो यस आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। पैशन, तो बहुत पैशनेट रहने वाले हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट रहने वाले हैं। एंड यस आप भी अपने पार्टनर के लिए, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। oops आई एम सो सॉरी। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है एंड रीडिंग ख़त्म करते हैं। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो मैंने कहा था आपसे, जो भी आंसर्स आपके मन में थे उनका आंसर, जो भी क्वेश्चन आपके मन में थे उनका आंसर आपको मिलेगा। टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। येस मैंने कहा था ट्रैवलिंग करोगे, आप पैम्पर करोगे खुद को, तो येस आप मुझे दिखाई देते हैं कि आप थोड़ा ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में इनसे बाहर जाने की कोशिश करोगे एंड कुछ समय निकालोगे। और आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि आप अपने लिए कुछ समय निकालो। वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी डर है ना आपके अंदर, उनसे यूनिवर्स कह रही है उन पे काम करते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए आगे एक विन विन आउटकम है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था आपसे पहले कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से एक्शन, थोड़े से एफर्ट्स लगाते हैं तो भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि मैंने पहले भी कहा था। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल विद द सेम पर्सन, विद द पास्ट पर्सन, और समवन जो कि आपके लिए न्यू है उनके साथ एक नया फ्रेश साइकिल, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड भी था हमारे पास। सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।